नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति ग्रह से संबंध रखते हुए कौन से लक्षण हैं, कौन से ऐसे परिणाम हैं जो कि बृहस्पति के पीड़ित होने या फिर कमजोर होने की स्थिति में व्यक्ति को जीवन में फेस करने पड़ सकते हैं, और आप ये जानना चाहते हैं बिना जन्म पत्रिका विश्लेषण की, यानी कि जनरल जो प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं उनको जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अंत में हम कुछ साधारण उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धन, धर्म, भाग्य, सुख, सम्मान और पुत्र परिवार के कारक बृहस्पति ग्रह, देवगुरु बृहस्पति जो शिक्षा के भी कारक है, वो किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसे लक्षण या परिणाम प्रदर्शित करते हैं जिससे कि उनकी पीड़ित या फिर कमजोर स्थिति का पता लग जाता है। तो वो लक्षण कुछ इस प्रकार से होंगे कि व्यक्ति को शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं आने लगेंगी। अगर वो शिक्षा देता है या फिर वो शिक्षा ले रहा है, शिक्षा अर्जन की स्थिति में है या फिर वो शिक्षा दान कर रहा है, दोनों ही परिस्थितियों में उसको कुछ समस्याएं आने लगेंगी जिससे वो पता लगा सकता है कि हाँ, उसका बृहस्पति इस समय पीड़ित हो रहा है। व्यक्ति के सिर पर जहां चोटी होती है ना, वहां पर चोटी की जगह पर बाल उड़ने लगेंगे। उसको ऐसा लगेगा कि जैसे वहां पर बाल कम हो गए, और वो भी कम उम्र में भी हो सकता है या फिर बिना किसी समस्या, बिना किसी बीमारी के भी हो सकता है। तो ये भी एक लक्षण है जो हमें जताता है कि हाँ, किस ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद आता है सोना। सोने के कारक हैं, सोना यानी गोल्ड, गोल्ड के कारक हैं बृहस्पति महाराज। सोना खो सकता है या फिर सोने का कोई नुकसान हो सकता है, तब भी हमें पता चलता है कि हाँ, बृहस्पति ग्रह से संबंधित नुकसान हो रहा है। अब जैसे हमने शुरू में ही बोला कि सम्मान के कारक, तो व्यक्ति को सम्मान दिलाने वाले बृहस्पति ग्रह हैं। तो अगर अपमान की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कोई अपमान कर रहा है, यानी कोई भी हो सकता है, वो कोई जानकार है, कोई मित्र है, कोई सेवक है, कोई अपमान कर रहा है, तो यह भी एक लक्षण है। इसके बाद बृहस्पति ग्रह फैलाव के कारक है, ये फैलाते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाता है वजन, कि व्यक्ति के शरीर का फैलाव कैसा हो रहा है। अगर वो संतुलित है तब तो ठीक है, लेकिन अगर संतुलन से बाहर है, या तो ज्यादा है या फिर कम है, दोनों ही परिस्थितियां बृहस्पति ग्रह की पीड़ित अवस्था को दर्शा रही हैं। क्योंकि वजन ज्यादा या कम होने पर जो हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसे कि जॉन्डिस है या फिर डायबिटीज है, तो ये जो समस्याएं हैं ये बृहस्पति प्रदत्त ही मानी जाती हैं। अगर हम शरीर के अंगों में देखें तो गर्दन या फिर तर्जनी उंगली, तर्जनी होती है हमारी 4 फिंगर, तर्जनी उंगली, ये जो है इसमें किसी तरीके का दर्द होगा या फिर बिना किसी चोट के कुछ ऐसा दुखने लगे, तो ये भी बता रहा है कि बृहस्पति ग्रह पीड़ित है। और हाँ, यहाँ पे साथ में माथा, जैसे किसी किसी के माथे पर कोई निशान होने लगे या फिर उतना तेज जो होता है वो ना दिखे, तो इससे भी हमें पता लगता है। अच्छा, एक और लक्षण है कि इंसान जो नॉर्मली नहीं पहनता था लेकिन मोती की मालाएं पहनने लगे। मोती की मालाएं पहनना, और वो भी लगातार एक लंबे समय तक उन मालाओं को ही, उनके मालाओं के प्रति एक अलग ही अटैचमेंट बन जाए, तो इसका अर्थ भी ये है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह पीड़ित हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बृहस्पति के ऊपर बुध को इम्पोज कर रहा है, यानी कि आरोपित कर रहा है। मतलब उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान के ऊपर उसकी ओवर थिंकिंग ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, यानी कि बृहस्पति पीड़ित हो रहा है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बृहस्पति पीड़ित होने से, कि बृहस्पति से रिलेटेड जो ऊर्जा है, जो एनर्जीज है, वो व्यक्ति में डिस्टर्ब हो रही हैं। आगे हमने बढ़ते हैं तो हमने शुरू में ही कहा कि धन का, सम्मान का, इनका कारक बृहस्पति है। तो धन से संबंधित है बैंक, यानी बैंकिंग, बैंक सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने लगे, जैसे बैंकों के ट्रांजैक्शंस रुकने लगे, बैंक से रिलेटेड कोई लेटर्स आने लगे, यानी वहां के काम में अगर रुकावट आ रही है, बैंक से रिलेटेड काम में, पेमेंट से रिलेटेड अगर रुकावटें आ रही हैं,
तो ये भी यही बता रहा है कि किधर से आ रही है प्रॉब्लम। ओके, अगर हम देख रहे हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं या जो धर्म से जुड़ी चीजें हैं वो किसी तरीके से खराब हो रही हैं घर में, तो तब भी हमें यही पता चलता है कि हाँ, बृहस्पति से रिलेटेड कोई समस्या है। अगर हाँ, जो गुरु हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये तो बिल्कुल ही मुख्य है। गुरु और टीचर से संबंधित कोई समस्या, यानी वो ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट हो चुका है, यानी ऐसा स्ट्रिक्ट जिससे कि हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, सुख में व्यवधान हो रहा है, तो यह भी बृहस्पति की पीड़ा को ही दर्शाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुख्य लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें या हमारे जीवन में बृहस्पति से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब हम चलते हैं उपाय की तरफ कि ऐसा क्या उपाय किया जा सकता है जिससे कि हम अपने जीवन में बृहस्पति की ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकते हैं बिना किसी जनपत्री को देखे, है ना, बिना कोई विश्लेषण करे। अगर हम तुरंत ही जानना चाहते हैं कि हाँ भाई कैसे हम इसको मैनेज करें, तो सीधा सा एक जो मेन बिहेवियरल चेंज है वो ये है कि किसी भी टीचर से, किसी गुरु से, किसी धर्म से संबंधित गुरु से, और हाँ, सुनार जो कि सोने के व्यापारी होते हैं, क्योंकि सोना भी बृहस्पति का कारक है, तो सोने से संबंधित जो व्यक्ति है उससे किसी भी तरीके का मानसिक अवसाद ना रखें। इसका मतलब ये है कि रिश्तों में खटास ना लाएं और विचारों में खटास ना लाएं। रिश्तों में खटास तभी होती है जबकि विचारों में खटास होती है, यानी उनके साथ एम्पैथाइज करें, उनके साथ विचारों को एक अच्छा रूप देकर रखें, ना ही बुरा सोचें और ना ही बुरा इन रिश्तों के साथ तो बिल्कुल भी ना करें। अगर इस तरह के परिणाम सामने दिख रहे हैं या लक्षण जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वो हम देख पा रहे हैं कि जीवन में हमें दिखाई दे रहे हैं, तब ऐसा ना करें कि इनके साथ, वैसे तो नॉर्मली भी किसी के भी साथ में अगर अपने ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस रखना है तो बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली अगर कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो धर्म गुरु, टीचर्स, आपके कोई गुरु जो आपने धारण किए हैं या फिर नहीं भी धारण किए हैं, किसी भी स्थिति में उनके साथ अपने रिश्ते को, अपने व्यवहार को ना बिगाड़े। तो ये हमने डिस्कस किए हैं बृहस्पति ग्रह से संबंधित प्राप्त होने वाले जनरल कुछ ऐसे लक्षण जिनको देखकर एकदम से आइडिया लग जाता है कि हाँ, यहाँ पर पीड़ा किस ग्रह के कारण उत्पन्न हो रही है। जैसे कि किसी व्यक्ति का बार बार सोना खो जाता है, चाहे वो उसको मिल जाए लेकिन वो उसका सोना बार बार खो रहा है, जिसके कारण उसके सुख में व्यवधान तो आ ही रहा है, तो वो पता लगा सकता है कि हाँ, समस्या है। या फिर उसकी जो तर्जनी उंगली है, फोर फिंगर, अब वो फोर फिंगर बिना किसी चोट के, बिना किसी कुछ भी हुए वो दुखने लगी है, तो यानी कि उसकी ऊर्जा कहाँ पर डिस्टर्ब है ये उसको पता लग जाएगा। माथे पर बिना किसी चोट के ही अगर कोई निशान या ऐसा कुछ उसे दिख रहा है तो वो पता लगा सकता है कि हाँ भाई, ये तो बृहस्पति ग्रह का ही कोई प्रभाव हो रहा है। बिना कुछ गलत काम किए अगर सामने से ही कोई आकर अपमान की स्थिति क्रिएट कर दे, आपने कुछ भी नहीं किया है, आप बिल्कुल अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं और अचानक या फिर दिन में देन किसी भी समय पर जाते हुए, घर पर होते हुए कोई बिना बात ही अपमान करे, आपको फील हो कि आपको अपमानित होना पड़ रहा है, तो ये भी बृहस्पति ग्रह का ही परिणाम है। वजन, अगर वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया या फिर बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, दोनों ही स्थितियां हेल्थ को प्रॉब्लम देंगी, सुख में व्यवधान डालेंगी ही डालेंगी। और ऐसा अगर हम और डीप सोचें तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉलेज में कमी है। आपको आपके फूड इनटेक के बारे में ज्ञान नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि क्या खाना है, कितना खाना है और उसको किस तरह से बर्न करना है, तो ये भी नॉलेज की कमी है। और क्योंकि बृहस्पति ग्रह ज्ञान के भी कारक है, तो यहाँ पर ज्ञान कम है, ज्ञान के कारण वजन डिस्टर्ब है, ज्ञान के कारण वजन डिस्टर्ब है और उस डिस्टरबेंस के कारण सुख में व्यवधान है। तो अभी हमने बृहस्पति ग्रह से संबंधित कुछ लक्षण, परिणाम और उसके बाद एक बिल्कुल सिंपल लेकिन मुख्य बिहेवियरल रेमेडी पर चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने अपनों के साथ, कमेंट करिए, वीडियो को
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे आने वाले समय में अन्य ग्रहों के बारे में और इसी तरह की और जानकारी आपके साथ शेयर करते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।